एवरीवन, आज फिर हम अपर प्राइमरी लेवल का एसएसटी का प्रीवियस ईयर का पेपर ले रहे हैं जो कि सॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रव्य दृश्य। ये सब क्वेश्चन पहले के आ चुके हैं, इसलिए इसको देखना जरूरी है। देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। मतलब शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का क्या मतलब है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें क्या क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया गया था, इसमें पूछा था क्या प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया नेपियर पट्टी। अगर वही पूछ दे कि सामाजिक विषय में कौन सी टीएलएम यूज की जाती है, तो आंसर हो जाएगा श्रव्य दृश्य, भ्रमण विधि, ग्लोब, मानचित्र एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा, किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? आंसर हो गया हर्बर्टसन ने। किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो आंसर हो जाएगा हर्बर्टसन ने। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा, 5 जून को। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है किलिमंजारो। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? किलिमंजारो। मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशलों के विकास से। मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशलों के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। मतलब कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? परस्पर संवाद होना चाहिए। मतलब इसमें क्वेश्चन अध्यापक और छात्र के बीच आपस में क्वेश्चन आंसर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण किन तत्वों द्वारा हुआ है? आंसर हो जाएगा लोहा एवं निकेल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार दो बार देख लेंगे तो सही रहेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण किन तत्वों द्वारा हुआ है? आंसर क्या हो गया? लोहा एवं निकेल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अगर ये अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस वायुमंडल की किस परत में होती है? मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। और मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। किसने निर्माण कराया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो आगरा की। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? आगरा की। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। इसको बहुत सारे लोग रामकृष्ण परमहंस करते हैं आंसर, लेकिन वो गलत है। आंसर सही क्या है? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई ने। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्राकार ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलती है? वक्राकार ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलती है? चन्हूदड़ो। कहाँ से? चन्हूदड़ो से। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। 1959 में पंचायती राज्य का किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया? 1959 में पंचायती राज्य को किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया? तो आंसर क्या है? हो गया राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विधेयक यह निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उनका सामाजिक आर्थिक असर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? तो यह विचार किसका था? भीमराव अंबेडकर का। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? भीमराव अंबेडकर का। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा संविधान की शर्तों के अनुसार। क्या हो जाएगा? संविधान की शर्तों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12। कितने? 12। किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान। किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेंगे? राज्यपाल की पदच्युत के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब राज्यपाल को पदच्युत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 500। राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 500। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? गेहूँ। बाजरा के लिए बीज दर है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब बाजरा अगर किसी खेत में बोया जाए तो उसके लिए कितना बीज चाहिए? तो 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? टपक सिंचाई विधि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो टपक सिंचाई विधि। गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था है कल्ले निकलना। गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है? कल्ले निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं इंडेफोलॉजी। क्या कहा जाता है? इंडेफोलॉजी। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, क्या कहते हैं? इंडेफोलॉजी। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि पे, लोक व्यवस्था शिष्टाचार एवं सदाचार पे, उपयुक्त सभी आधारों पे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आधारों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन है कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व, नागरिकता। तो क्या क्वेश्चन है? कौन विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है? तो क्या हो जाएगा हमारा? नागरिकता। पूछा अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन विषय राज्य सूची में उल्लिखित है तो आंसर हो जाएगा कृषि, कानून व्यवस्था है राज्य सूची में, भूमि एवं राजस्व भी है, कृषि भी है राज्य सूची में। तो राज्य सूची में कौन कौन से हैं विषय? कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व। क्वेश्चन है मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त कौन सा है? मुरब्बा बनाने के लिए कौन सा अनुपयुक्त फल है? ऑप्शन है बेल, आंवला, संतरा, सेब। तो इसमें से बेल का भी मुरब्बा बनता है, आंवला का भी बनता है, सेब का भी बनता है, लेकिन संतरा का नहीं बनता। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? 65%। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है? 65%। चित्रकला के तत्व होते हैं वर्ण एवं तान, पोत एवं अंतराल। चित्रकला के कौन कौन से तत्व होते हैं? वर्ण एवं तान, पोत एवं अंतराल। विरोधी रंग कौन कौन से होते हैं? ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि विरोधी रंग कौन कौन से हैं? तो लाल एवं हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? अवनींद्रनाथ। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था? अवनींद्रनाथ। काल क्रम के अनुसार सही क्रम में कौन है? सबसे पहले मुगल आए, फिर पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली, फिर बंगाल शैली। कौन कौन से? पहले मुगल शैली, फिर पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली, फिर बंगाल शैली। कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है?
कौन सा ग्रंथ सारंगदेव द्वारा रचित है? संगीत रत्नाकर। आमद शब्द संबंधित है नृत्य से। आमद शब्द किससे संबंधित है? नृत्य से। बंची टॉप एक बीमारी है। बंची टॉप कौन सी किसकी बीमारी है? केला की। फर्टिगेशन का संबंध है जल एवं उर्वरक दोनों से। फर्टिगेशन का संबंध किससे है? जल एवं उर्वरक दोनों से। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? वसा में। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किस में होती है? वसा। मांसपेशियाँ किस कार्य में सहायक होती है? शरीर को सुडौल एवं आकर्षक बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए? प्रातःकाल खाली पेट। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है? कपाल में। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1872 में। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था? 1872 में। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था? बैडमिंटन के लिए। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं? 5। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 12। टोटल अगर पूछे तो 12, और कितने के साथ खेला जाता है तो वो हो जाएगा 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कुल मिला के 12 होते हैं, लेकिन खेला के एक पक्ष में कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। राग पीलू किस वर्ग में आता है? संकीर्ण में। राग पीलू किस वर्ग में आता है? संकीर्ण में। किसका उपनाम गलत है? वाजिद अली का नाम अख्तर पिया है। शांता प्रसाद मिश्रा का गुदई महाराज है। महबूब खां का दरस पिया है। इनायत हुसैन का प्राण पिया, जो कि गलत है। ये वाला गलत है, इनायत हुसैन वाला गलत है। बाकी वाजिद अली का उपनाम अख्तर पिया, शांता प्रसाद मिश्रा का गुदई महाराज, महबूब खान का दरस पिया। ये पूरे वन। आज फिर हम अपर प्राइमरी लेवल का एसएसटी का प्रीवियस ईयर का पेपर ले रहे हैं, जो कि सॉल्व है। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रव्य दृश्य। ये सब क्वेश्चन पहले के आ चुके हैं, इसलिए इसको देखना जरूरी है। देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन जरूर ही मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का तात्पर्य है। मतलब शैक्षिक क्षेत्र में पाठ्यचर्या का क्या मतलब है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषय में टीएलएम प्रयुक्त नहीं होता है। इसमें क्या क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन दिया गया था, इसमें पूछा था क्या प्रयुक्त नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया नेपियर पट्टी। अगर वही पूछ दे कि सामाजिक विषय में कौन सी टीएलएम यूज की जाती है, तो आंसर हो जाएगा श्रव्य दृश्य, भ्रमण विधि, ग्लोब, मानचित्र एट्सेट्रा। नेक्स्ट है हमारा, किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? किस जलवायु प्रदेश में एस्किमो पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा टुंड्रा प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? आंसर हो गया हर्बर्टसन ने। किसने विश्व के प्राकृतिक प्रदेशों की योजना को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया? तो आंसर हो जाएगा हर्बर्टसन ने। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा, 5 जून को। विश्व में सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी है ब्रह्मपुत्र। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है किलिमंजारो। शांत ज्वालामुखी का उदाहरण क्या है? किलिमंजारो। मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशलों के विकास से। मूल्यांकन संबंधित है छात्रों के कौशलों के विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण होना चाहिए। मतलब कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए? परस्पर संवाद होना चाहिए। मतलब इसमें क्वेश्चन अध्यापक और छात्र के बीच आपस में क्वेश्चन आंसर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण किन तत्वों द्वारा हुआ है? आंसर हो जाएगा लोहा एवं निकेल। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार 2 बार देख लेंगे तो सही रहेगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में क्रोड का निर्माण किन तत्वों द्वारा हुआ है? आंसर क्या हो गया? लोहा एवं निकेल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। अगर ये अलग से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मौसम संबंधी घटनाएं किस वायुमंडल की किस परत में होती है? मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है? तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल। और मौसम संबंधी घटनाएं किस परत में होती है? तो क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लॉर्ड मैकाले संबंधित है तो अंग्रेजी शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहते हैं? गुप्त काल को। दिल्ली में लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? औरंगजेब ने। किसने निर्माण कराया था? औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? तो आगरा की। सिकंदर लोदी ने किस नगर की स्थापना की? आगरा की। पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य की दूरी कितनी है? पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है? तो लगभग 3,84,400 किलोमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? भारत की कौन सी नदी एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। इसको बहुत सारे लोग रामकृष्ण परमहंस करते हैं आंसर, लेकिन वो गलत है। आंसर सही क्या है? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई ने। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर चले मुकदमे की पैरवी करने वाले दल की अध्यक्षता किसने की? भूलाभाई देसाई ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वक्राकार ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलती है? वक्राकार ईंटें सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलती है? चन्हूदड़ों। कहाँ से? चन्हूदड़ों से। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। 1959 में पंचायती राज का किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया? 1959 में पंचायती राज्य को किन राज्यों में सर्वप्रथम लागू किया गया? तो आंसर क्या है हो गया? राजस्थान और आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विधेयक यह निश्चय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? यह भी क्वेश्चन बार बार आता है। कौन निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उनका सामाजिक आर्थिक असर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? तो यह विचार किसका था? भीमराव अंबेडकर का। सभी भारतीयों को मतदान का अधिकार होना चाहिए, चाहे उसका सामाजिक आर्थिक स्तर कुछ भी हो। यह किसका विचार था? भीमराव अंबेडकर का। संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? ये क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है? इसका आंसर हो जाएगा संविधान की शर्तों के अनुसार। क्या हो जाएगा? संविधान की शर्तों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो 12। कितने? 12। किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? किसने शिक्षा के एक महान केंद्र विक्रमशिला महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने। कालीबंगा किस राज्य में है? राजस्थान। किस राज्य में है? राजस्थान में। किस राज्य में है? राजस्थान में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन आधारों पर राष्ट्रपति राज्यपाल को पदच्युत कर सकेंगे? राज्यपाल की पदच्युत के आधार का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, मतलब राज्यपाल को पदच्युत नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 500। राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 500। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकारों को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछे जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? सोनालिका किस फसल की प्रजाति है? गेहूँ। बाजरा के लिए बीज दर है 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मतलब बाजरा अगर किसी खेत में बोया जाए तो उसके लिए कितना बीज चाहिए? तो 4 किलोग्राम 1 हेक्टेयर के लिए। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? टपक सिंचाई विधि। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंचाई की किस विधि में सर्वाधिक पानी की बचत होती है? तो टपक सिंचाई विधि। गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था है कल्ले निकलना। गेहूँ की प्रथम क्रांतिक अवस्था क्या है? कल्ले निकलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है उसे कहते हैं इंडेफोलॉजी। क्या कहा जाता है? इंडेफोलॉजी। मृदा विज्ञान की वह शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन किया जाता है, मृदा का अध्ययन पादप वृद्धि के दृष्टिकोण से किया जाता है, क्या कहते हैं? इंडेफोलॉजी। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता असीमित नहीं है, इस पर कब प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन है, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के पक्ष में, संसद और न्यायालय की अवमानना या मानहानि पे, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार एवं सदाचार पे, उपयुक्त सभी आधारों पे। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी आधारों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विषय राज्य सूची में उल्लेखित नहीं है? तो ऑप्शन है कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व, नागरिकता। तो
क्या क्वेश्चन है, कौन विषय राज्य सूची में उल्लिखित नहीं है, तो क्या हो जाएगा हमारा नागरिकता। पूछा अगर क्वेश्चन में आ जाए कि कौन विषय राज्य सूची में उल्लिखित है, तो आंसर हो जाएगा कृषि, कानून व्यवस्था है राज्य सूची में, भूमि एवं राजस्व भी है, कृषि भी है राज्य सूची में। तो राज्य सूची में कौन कौन से हैं विषय, कृषि, कानून व्यवस्था, भूमि एवं राजस्व। क्वेश्चन है, मुरब्बा बनाने के लिए अनुपयुक्त कौन सा है। मुरब्बा बनाने के लिए कौन सा अनुपयुक्त फल है। ऑप्शन है बेल, आंवला, संतरा, सेब। तो इसमें से बेल का भी मुरब्बा बनता है, आंवला का भी बनता है, सेब का भी बनता है, लेकिन संतरा का नहीं बनता। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, 65%। जेली में कितना प्रतिशत कुल घुलनशील ठोस पाया जाता है, 65%। चित्रकला के तत्व होते हैं वर्ण एवं तान, पोत एवं अंतराल। चित्रकला के कौन कौन से तत्व होते हैं, वर्ण एवं तान, पोत एवं अंतराल। विरोधी रंग कौन कौन से होते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार आता है कि विरोधी रंग कौन कौन से हैं, तो लाल एवं हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था, अवनींद्रनाथ। आधुनिक भारतीय कला का पितामह कौन था, अवनींद्रनाथ। काल क्रम के अनुसार सही क्रम में कौन है, सबसे पहले मुगल आए, फिर पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली, फिर बंगाल शैली। कौन कौन से, पहले मुगल शैली, फिर पहाड़ी शैली, फिर कंपनी शैली, फिर बंगाल शैली। कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है, कौन सा ग्रंथ सारंग देव द्वारा रचित है, संगीत रत्नाकर। आमद शब्द संबंधित है नृत्य से, आमद शब्द किससे संबंधित है, नृत्य से। बंची टॉप एक बीमारी है, बंची टॉप कौन सी किसकी बीमारी है, केला की। फर्टिगेशन का संबंध है जल एवं उर्वरक दोनों से। फर्टिगेशन का संबंध किससे है, जल एवं उर्वरक दोनों से। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है, वसा में। भोजन में सबसे अधिक कैलोरी किसमें होती है, वसा। मांसपेशियां किस कार्य में सहायक होती है, शरीर को सुडौल एवं आकर्षक बनाने में, शरीर की गतिशीलता में, रक्त परिसंचरण में। मनुष्य को व्यायाम कब करना चाहिए, प्रातःकाल खाली पेट। मनुष्य का मस्तिष्क कहाँ होता है, कपाल में। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कहाँ हुआ था, कब हुआ था, 1872 में। फुटबॉल का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कब हुआ था, 1872 में। सैयद मोदी को किस खेल के लिए भारतीय राष्ट्रीय पदक मिला था, बैडमिंटन के लिए। ओलंपिक ध्वज में कितने चक्र हैं, 5। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, 12। टोटल अगर पूछे तो 12, और कितने के साथ खेला जाता है तो वो हो जाएगा 7। कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कुल मिला के 12 होते हैं, लेकिन खेला के एक पक्ष में कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। राग पीलू किस वर्ग में आता है, संकीर्ण में। राग पीलू किस वर्ग में आता है, संकीर्ण में। किसका उपनाम गलत है, वाजिद अली का नाम अख्तर पिया है, शांता प्रसाद मिश्रा का गुदई महाराज है, महबूब खां का दरस पिया है, इनायत हुसैन का प्राण पिया, जो कि गलत है। ये वाला गलत है, इनायत हुसैन वाला गलत है। बाकी वाजिद अली का उपनाम अख्तर पिया, शांता प्रसाद मिश्रा का गुदई महाराज, महबूब खान का दरस पिया, ये पूरे